हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो पनीर को मैंने कर लिया है मैश और उसमें डाल दी है मैंने कसूरी मेथी और नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी डाल दी है पिसी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने हरा धनिया काट के रखा था वो। और उसके बाद मैं इसमें काट के डाल दूँगी एक हरी मिर्च काटना मैं भूल गई थी और फिर मुझे बाद में याद आया तो फिर मैंने काटी। और हरी मिर्च जब भी काटनी होती है तो मैं ऐसे कैंची से ही काटती हूँ, इसको चक्कू से नहीं काटती हूँ। चक्कू से काटने में थोड़ा सा रहता है, डर भी रहता है कि हाथ में लग जाती है और कैंची से आसानी से कट जाती है। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कर दूँगी मिक्स, जिससे कि मसाले आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और अब मैं कर लूँगी पराठे बेलने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं नीचे एक कपड़ा बिछा लेती हूँ, जिससे कि जैसे पलेथन होता है, आटा होता है तो इधर उधर झड़ता है वो तो सही रहता है। तो जब भी मैं रोटी पराठा कुछ भी बनाती हूँ तो पहले नीचे एक कपड़ा बिछा लेती हूँ। और तवे को मैं पहले ही गर्म करने के लिए रख दूँगी, जिससे कि तवा जल्दी से गर्म हो जाए। और आजकल जैसे सर्दियाँ हो गई है तो खाना बनना और जितने भी काम होते हैं गैस के तो उसमें काफ़ी टाइम लगने लग गया है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है। जैसे पानी गर्म करना है उसमें भी बहुत टाइम लगता है, तवा गर्म करना है, कोई चीज़ बनानी है, टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पराठा मैंने बेल लिया था और उसको डाल दिया तवे पे, तवा अच्छा गर्म हो गया था। और इसी तरीके से मैं दूसरा वाला पराठा भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे पराठे को मैं पलट दूँगी और अब इसमें लगा दूँगी ऑयल। और पनीर के पराठे जो होते हैं बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको रख के भी आप खा सकते हो, जैसे आलू के हो गए, पनीर के हो गए, तो ये रख के हार्ड नहीं होते हैं, सही रहते हैं, सॉफ्ट ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठों में दूसरी साइड भी जो है ऑयल लगा दूँगी। और किसी ने पूछा था मुझसे कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो खाने में। तो खाने में मैं वैसे तो ज़्यादातर सरसों का तेल ही पसंद करती हूँ, जैसे हरी सब्जियाँ हैं। तो यहाँ पे पराठा मेरा हो गया रेडी। तो सरसों का तेल यूज़ करती हूँ या फिर मूंगफली का तेल होता है वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पराठे हो गए थे रेडी और नाश्ते का काम हो गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम में, अपने रूम की कर रही हूँ सफाई। तो यहाँ पे मैं पहले सारी जो दोनों रजाइयाँ हैं उसको तय करके अलग रख दूँगी और बाहर उसको धूप में डाल दूँगी। और उसके बाद जितना भी सामान इधर उधर फैला है वो सारा समेटूँगी और आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा सारा सामान समेटने में ही लग जाता है। और अभी जैसे मैंने सारा सब कुछ समेट दिया है, सब कुछ सही कर दूँगी और थोड़ी देर बाद आके जब मैं देखती हूँ तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही मिलता है जैसे पहले फैला हुआ था। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर ये है कि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे तो यही रहता है। और दूसरी बात मेरे को ये बहुत बुरी लगती है कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं करते हैं, मतलब बच्चों को मना नहीं करते हैं। अब जैसे मैं यश को बोलती हूँ यश मत करो ऐसे, तो ये बोलते हैं कोई नहीं, बच्चा है कोई नहीं, करने दो। तो मैं इनको बोलती हूँ कि करना तो मुझे ही होता है, आप नहीं करते हो। तो बस यही चलता रहता है। और अब जो है मैंने बेडशीट को भी झटक दिया था, जितने भी उसमें डस्ट वगैरह थी या कुछ भी जैसे खाते हैं तो वो जो भी था वो सारा मैंने साफ़ कर दिया था, बिछा दी थी दोबारा फिर साफ़ करके। और अब मैं यहाँ पे जो सोफ़ा कम बेड है इसका जो कवर है इसको भी साफ़ कर दूँगी। और आजकल मूंगफली खाते हैं, नमकीन खाते हैं और बच्चों का तो ये रहता है वो कुछ भी खाते हैं तो इधर उधर ज़रूर डालते हैं। तो वही रहता है, साफ़ सफाई का काम जब बच्चों के साथ ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिनके घर में बड़े बच्चे हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो छोटे बच्चों के साथ तो ये होता ही होता है। सबके घरों में होगी ये प्रॉब्लम जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो समझते ही नहीं है। और मेरा वाला रूम हो गया था क्लीन। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे वरांडे में। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हो रहा था, क्योंकि अभी मम्मी ने सब्ज़ी काट के रखी थी तो थोड़ी सी सब्ज़ी यश ने इधर उधर कर दी थी। तो अब यहाँ पे भी मैं क्लीनिंग कर दूँगी, थोड़ी सी सुबह के टाइम पे तो हो ही जाती है, लेकिन फिर जब मेरे रूम की सफाई होती है तो उसके बाहर जो है कूड़ा आ जाता है तो फिर बरांडे में भी करना पड़ता है। और थोड़ा सा सामान इधर उधर जो इधर उधर बिखरा हुआ था यहाँ पे भी, वो भी मैं सेट कर रही थी, जगह पे रख रही थी सब सामान। और मेरी आदत ये है कि मुझे हर चीज़ जो होती है जगह पे ही अच्छी लगती है, ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे भी रख दी। तो यहाँ पे जितना भी कूड़ा था वो मैं यहीं पे ही साइड में रख दूँगी और फिर इसको कूड़ा उठाने वाले से उठा के फिर डस्टबिन में डाल दूँगी। क्योंकि बाहर का जो पीछे का जो आंगन है वो मम्मी ने धो दिया था, साफ़ हो गया था, तो फिर कूड़ा फैल जाता है तो और काम दोबारा से बढ़ जाता है।
और मशीन में कपड़े लगा रखे थे यश के, तो वो हो गए थे, तो वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और धूप बहुत अच्छी आ रही थी आज, तो मैं नीचे ही डाल रही हूँ इसके कपड़े, क्योंकि ऊपर बड़े वाले कपड़े थे। वैसे थोड़ी बहुत जगह थी, लेकिन इसके कपड़े यश के थोड़े ही थे और धूप अच्छी थी, तो मैंने बोला यहीं डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली है, तो ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थकाई जल्दी लग जाती है, तो इसीलिए मैं यहीं पे डाल रही थी। और आजकल धूप में इतना अच्छा लगता है, मन करता है बस धूप में ही बैठे रहो, लेकिन काम करना पड़ता है, तो फिर जो है थोड़ी देर धूप सेकती हूँ, उसके बाद फिर काम करने जाना पड़ जाता है, तो मन नहीं करता बिल्कुल। और अंदर इतना ठंडा लगता है, धूप में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जैसे धूप से हम अंदर जाते हैं तब और ज़्यादा ठंड लगती है। तो स्टैंड को मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया था, जहाँ पे अच्छी सारी धूप आ रही थी और लग रहा था कि काफ़ी देर तक आती रहेगी, वहाँ पे खिसका दिया था उसको। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और दिन के खाने की कर रही हूँ तैयारी। तो दिन के खाने में बना रही हूँ आज कुलथ की दाल। तो कुलथ की दाल यहाँ पे देहरादून में, उत्तराखंड में यहाँ पे कुलथ की दाल बोलते हैं, और मुझे और जगहों का पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो कुलथ की दाल कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने पैन में तेल डाल दिया था, उसमें डाल दिया था जीरा, और उसमें अदरक, लहसुन और प्याज और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर दिया था, तो वो मैंने डाल दिया है पैन में। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से कर लूँगी मैं ब्राउन। और कुकर में यहाँ पे मैंने दाल को बॉईल कर लिया था, और ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे तो इतनी अच्छी लगती है ये। तो इसमें थोड़ी सी मैं करछी मार दूँगी। और वैसे तो ये जो कुलथ की दाल होती है, इसमें थोड़ी सी तोर की दाल भी मिक्स करके तब बनाते हैं, लेकिन सिर्फ कुलथ की दाल भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जब हो गई थी प्याज, तो मैंने इसमें डाल दिए सूखे मसाले। तो नमक थोड़ा सा मैंने बॉईल करते वक्त डाला था, तो थोड़ा सा ही डाला है। तो यहाँ पे सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, मिर्च डाल दी है, हल्की सी खटाई डाल दी है, और हल्का सा नमक डाला था, मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा था। तो मसाला यहाँ पे हो गया है। तो अब मैं कुकर में ज़्यादा दाल थी, तो मैं ये जो बनाया है मसाला वो कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि जब भी ये दाल बनती है तो ज़्यादा बनती है और थोड़ी बहुत नहीं बनती है, क्योंकि ये वाली जो दाल होती है ज़्यादा बनती है, तो फिर इसलिए पैन में नहीं आ सकती थी, तो मैंने कुकर में ही डाल दिया मसाला। और ये दाल इतनी टेस्टी लगती है, हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लग रही थी दाल, और रखने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो यहाँ पे जब मेरी दाल में आ गया था थोड़ा सा खद्दा, तो मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और दाल हो गई है एकदम से रेडी। और इसके साथ मैं बनाऊँगी चावल, तो चावल भी हो चुके हैं। तो दिन के खाने का काम हो गया है। दाल चावल बहुत ही टेस्टी बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना अगर कुलथ की दाल आप लोग नहीं खाते हो तो। और जो देहरादून में, उत्तराखंड में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, बहुत टेस्टी लगती है ये दाल। तो यहाँ पे खाने का काम होने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और ये जो मैट है इसको कर रही थी मैं साफ़, क्योंकि इस मैट में बाल चिपक जाते हैं, और यश इसमें बहुत ज़्यादा बैठता है, खेलता है, तो कोई चीज़ गिर जाती है तो कई बार उठा के मुंह में डाल लेता है, तो बालों से डर लगता है, बाल हो या कुछ भी चीज़ हो, बच्चों के साथ रहता है ये। और अभी उसको लूज़ मोशन जो थे वो बंद भी हो गए हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि लूज़ मोशन बच्चों को तभी होते हैं जब वो कोई गलत चीज़ मुंह में डालते हैं। तो मैट मैंने साफ़ कर दिया था, उसके बाद यश और मैं यहाँ पे बैठे हैं और हम खा रहे हैं यहाँ पे कीनू। और यश जब भी कोई चीज़ ऐसी देखता है तो उसको एकदम मन करता है बस मेरे को मिल जाए, चाहे उसको अच्छी ना लगे। तो मैं यहाँ पे ज़रा सा उसको टेस्ट करा के देख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मीठा सा था, मैंने बोला पता नहीं खाएगा या नहीं खाएगा। तो पहले तो उसने अजीब सा मुंह बनाया, शायद उसको खट्टा लगा होगा, और फिर बहुत खुश हुआ वो खा के, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और नई नई चीज़ें जब बच्चे टेस्ट करते हैं तो ऐसे ही होता है। तो पहले तो उसने थोड़ा सा खा लिया, फिर उसको जब खट्टा लगा तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो हट गया। और आजकल जो है धूप में इसको लेकर बैठ जाती हूँ मैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है अंदर, तो जब तक धूप आती है और टाइम होता है तो कोशिश करती हूँ कि धूप में इसको भी लेके बैठ जाऊँ, इस बहाने मेरे को भी थोड़ी सी धूप में बैठना मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मस्ती, और इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, और इसको भी अच्छा लगता है, और खेलता है ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी काम निपटा के आई हूँ, बैठी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा। और कल भी कोई व्लॉग नहीं गया, और अभी थोड़े दिन से ये हो रहा है कि कभी कभी जो है बीच में मिस हो रहा है, क्योंकि मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है।
और मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा और शायद मेरे फेस को देख के भी लग रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है। और कल तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। कल तो बिल्कुल मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं उठ ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल मतलब लेटी जा रही थी, बिल्कुल काम भी नहीं हुआ कल मेरे से। कुछ पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं, ना फीवर है ना कफ कोल्ड भी नहीं हो रखा है, पर पता नहीं क्यों ऐसे इतनी वीकनेस लग रही है। और अभी भी काम तो मैंने करा है आज भी, लेकिन मतलब इतने उससे नहीं करा है, मतलब नहीं हो रहा था मेरे से काम। और खाना बनाया, नाश्ता बनाया, खड़ा नहीं हुए जा रहा है बिल्कुल, मतलब ये मन कर रहा है बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है, किस वजह से लग रही है पता नहीं। और कल तो सुबह बहुत तबीयत ख़राब थी। परसों रात को जब मैं उठी थी यश को दूध बनाने के लिए, यश का, तो तब से हो रही तबीयत ख़राब। पता नहीं या तो ठंड लगी, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं बीपी लो ना हो उस वजह से भी बोलता है ना वीकनेस लगती है, गिरी गिरी सी जैसे होती है तबीयत वैसी लगती है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। और सोच रही थी डॉक्टर के जाने के लिए, पर फिर मैंने सोचा कि छोड़ो। एक तो चक्कर ये है कि इस टाइम पे कोरोना की वजह से कहीं पे जाने में भी डर लगता है, और डॉक्टर के जाने में तो लगता है कि कहीं, क्योंकि इतनी तरीके के पेशेंट आते हैं, पता नहीं रहता कि किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो इसलिए। और अभी आज थोड़ा सा ठीक है, पता नहीं ठीक कब तक ठीक रहेगा, और इसलिए जो है फिर मैंने बोला कि चलो आज तो व्लॉग बना ही देती हूँ। कल तो बिल्कुल हिम्मत थी ही नहीं, बिल्कुल इतना भी नहीं हो रहा था मेरे से कि मैं उठ के पानी भी पी लूँ, गिलास एक पानी का भी ले लूँ। तो इसलिए फिर मैंने कल कुछ नहीं करा, कोई शूट नहीं करा। तो आज थोड़ा सा लगा मुझे कि ठीक है, मतलब इतना ठीक है कि थोड़ा बहुत काम रुक रुक के बैठ के कर लूँगी। तो मैंने बोला चलो आज जो है व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और नया साल भी आने वाला है, और नए साल से आने से पहले ही जो है वैसी बीमार हो रही हूँ। और नए साल का स्वागत कैसे करूँगी, मतलब मैं चाह रही बस नए साल में ठीक रहे, ऐसा ना हो। वरना बोलते हैं ना कि जो नए साल में जो चीज़ होती है वही फिर पूरे साल होती है। तो बस तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और मुझे एक बात और करनी थी, और मेरे पास एक कमेंट आ रखा था जिसमें मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया था कि मतलब मैंने LLB कर रखा है, MCOM LLB कर रखा है। और शादी से पहले और यश के होने से पहले मैं कोर्ट में जाती थी, प्रैक्टिस करती थी। तो उसमें कमेंट आ रखा था कि आप इतने पढ़े लिखे हो और उसके बाद भी आप जो है घर पे झाड़ू पोछा करते हो। तो मैंने बोला चलो इस बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर जो होता है ना कि अगर किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं आता ना, तो फिर उसमें और कमेंट आने लग जाते हैं कि हाँ ऐसे, मतलब वो सोचते हैं कि इस बारे में बात नहीं हो रही है तो मतलब ये सही बात है, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं। फिर और लोग भी करते हैं कि हाँ ऐसा क्यों है, ये है। तो मैंने सोचा चलो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मैंने MCOM LLB कर रखा है, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी एज अ लॉयर। और शादी के बाद और फिर यश के होने के बाद मैंने छोड़ दिया, और अभी जो है मैं यश को ही संभाल रही हूँ और घर भी संभालती हूँ। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम इतना पढ़ लिख गए हैं, या मतलब हम किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी पोस्ट में हैं, चाहे बड़ी से बड़ी पोस्ट में हो, तो अगर घर संभाल रहे हैं या बच्चा संभाल रहे हैं, तो ये कोई शर्म की बात नहीं होती कि हम इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर हम घर को संभाल रहे हैं, बच्चा संभाल रहे हैं, तो शर्म की बात नहीं होती है। और मेरा मानना तो ये होता है कि बच्चे को और अपने घर को संभालना ये औरत के लिए गर्व की बात होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी बड़ी से बड़ी पोस्ट में क्यों ना हो। और अपने बच्चे को खुद ही संभालना चाहिए। बहुत सारे देखे मैंने ऐसे लोग जो अच्छी अच्छी जॉब्स में वो है, लेकिन बच्चे को जो है या तो किसी मेड रख लेते हैं, उसके भरोसे छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि जब यश बड़ा हो जाएगा कि तब मैं दोबारा देख लूँगी। तो अभी तो मेरी जो प्रायोरिटी है वो घर और यश ही है। तो अभी मैं इसी में जो हूँ बहुत अच्छी तरह खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं परेशान होती हूँ क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली और मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिल में कभी नहीं आती ये बात। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और मैं ऐसा भी नहीं कहती कि जब बड़ा हो जाएगा तो पक्का है मैं जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारी जो एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती है, और ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। तो पढ़ाई कभी ना कभी काम आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, बता देती हूँ कि मेरे को इस काम को करने में कोई शर्म नहीं आती। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं अपने बच्चे को संभाल रही हूँ, घर को संभाल रही हूँ। और मेरी एजुकेशन जो है उस पर भी मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं लॉयर हूँ, और कभी जीवन में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगी मेरी पढ़ाई। तो इसीलिए मैंने बोला चलो इस बारे में बात कर लेते हैं, बता देती हूँ। तो चलिए फिर करती हूँ आज इस वीडियो का एंड। और कल अगर तबीयत सही रही तो कल भी जो है मिलेंगे आप लोगों से एक बहुत अच्छे से नए से व्लॉग में। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।